मैया बोला दर्शन ला देना माँ, आए हो तो दुआ। तुझे दरबार मकाना हम तो जगराता करेंगे। तुझे दरबार मकाना हम तो जगराता करेंगे। महिलाओं को व्यासपीठ पे बैठने का अधिकार तक नहीं है, लेकिन आज वही हो रहा है। तो धर्म कहां से रहेगा?
विधवा धर्म ऑटोमेटिक चल रहा है ना, हम जानते हुए बैठा रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं पाप। लेकिन बस आनंद के लिए, दूसरा कोई कार्य नहीं है। आज के डेट में भक्तों कथा को सुनने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, बस मनोरंजन करने वाले अधिकतर मिलते हैं। और भागवत कोई मनोरंजन का खेल नहीं है, ये कथा है, लेकिन आज इसको लोग मनोरंजन बना दिए हैं। आप ही लोग बताइए, बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? है मनोरंजन। कथा में आप लीन होइए, उनके लीलाओं पर नृत्य कीजिए। ऐसे तो शादी ब्याह होता है, डीजे बजता है, लगाते हैं, दनादन नाचना चालू कर देते हैं। लेकिन भगवान का जब भजन बजता है तो पहले नहीं उठता है। उठता है? भगवान बुरे हैं क्या इतने? क्यों विश्वत जी, भगवान तो बुरे नहीं है ना, है ना? भगवान के इस पंडाल पे कल बताया ना कि कपिल भगवान विश्वकर्मा भगवान के रूप में इस मंदिर को तैयार किए हैं। क्यों पता है? नाचने के लिए, नृत्य करने के लिए। घर बनाता है, आंगन में नृत्य करता है ना, मंडप करते हैं तो शादी ब्याह में डीजे लगा के नाना प्रकार के, तो ये मंदिर है, इसमें नृत्य करने के लिए इतना व्यवस्था वो बना दिए हैं और बना रहे हैं और बनाएंगे भी, क्योंकि कार्य को कभी अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। जिस कार्य को पकड़े ना उसको पूर्ण करके लिए छोड़ना चाहिए। कभी विषम परिस्थिति आ जाए उसकी बात नहीं है। कामना से रहे, विघ्नों को शून्य, भक्ति उत्पन्न और आत्मा प्रसन्न होती है। विषय लोगों का फल इंद्रियों की प्रस्ताव नहीं है, परंतु जितने काम के सेवन से मनुष्य स्वस्थ बना रहे उतना ही भोग करना चाहिए, उतनी काम करना चाहिए जितना मनुष्य को स्वस्थ रहने की क्षमता रहे। इतना भार न टोहले। खेत से पता चला कि रात को आए तो खाना पीना त्याग के सीधे सही अवस्था में होता है कि नहीं होता है? एक दिन मैं गया था राम भरोस जी के यहाँ, ऐसा ही हुआ था। पूछिए, उस दिन बहुत भार डो लिए थे, लेकिन भगवान का भार डोहे थे। वो नवरात्र पूजन का बात है, जान रहे हैं ना? आने के बाद आपके घर में मैं प्रवेश किया था, उस समय बोले नील लगा है, लेकिन उस विसर्जन के बाद सही चीज है। तो इतना भी भार नहीं होना चाहिए जो शरीर को आलस बना दे। संसार में जीवन का एकमात्र उद्देश्य अनेक झंझटों से सिर पर रखकर धन संग्रह करना ही नहीं है। संसार जैसे किसी सरकारी कर्मचारी की कोठी, गाड़ी, बिजली आदि सारी सुविधाएं मिलती है, लेकिन वह उस कोठी, गाड़ी, सरकारी सामान से आसक्त नहीं होता। इसी प्रकार प्राणी को सांसारिक वैभव से आसक्त नहीं होना चाहिए। इस संसार में जो परमात्मा अद्वैत है वही सत्य है, बाकी सारी वस्तुएं मिथ्या हैं। जितने भी वस्तु है ना ये मिथ्या है। 2 दिन की सुख है, चौथे दिन कुछ काम नहीं आएगी। आएगी माता पिता भाई बहन मित्र सखा तो काम आते नहीं थे, वस्तुएं क्या काम आएगी? कुछ काम नहीं आएगी। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वेदांती लोग उसे ब्रह्म और भगवान कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक आचरण में लाए गए सभी धर्म अनुमानचित फल देने वाले होते हैं। श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध होता है, श्रद्धा से ही भगवान को हरि प्रसन्नता प्राप्ति होती है। सब वेद प्रधान रूप से भगवान वासुदेव की प्राप्ति का गुण गाते हैं। योग के शास्त्रों का अध्ययन वासुदेव के लिए है। आसन प्राणायाम आदि क्रियाएं भी वासुदेव की प्राप्ति के लिए ही बताई गई है। यही भगवान देवताओं ब्रह्म इंद्र आदि में त्रियक योनियों में मत्स्य कच्छप और मनुष्य योनियों में राम कृष्ण आदि रूपों में पृथ्वी पर अवतरित होकर सत्य गुण से लोगों का पालन करते हैं। अतः प्राणी संसार में रहकर भक्ति भाव से कृष्ण का चिंतन करे, कभी दुख मिट सकते हैं सच्चे मन से। और कैसे? कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास,
थोड़े सब दुखी सुखी कृष्ण के दास। कोई तन का दुखी है, कोई मन का दुख। किसी को शरीर से दुखी है, नाना प्रकार की बीमारी रोग। कोई मन से दुख है कि मेरा ये कार्य पूरा नहीं हो रहा है। और कोई धन के बिना रहत उदास, किसी के पास धन नहीं है। और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी कृष्ण के दास। संसार में सब मानव दुखी हैं, कोई मानव सुखी नहीं है। और सुखी वही है जो भगवान को स्मरण करता है। देखते हैं अच्छे अच्छे सन्यासियों को, देखिएगा जब मंदिरों में रहते हैं या कहीं पे आश्रम में रहते हैं, कितना सुख से रहते हैं। उनको न गाड़ी चाहिए, न घोड़ा चाहिए, न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, कुछ नहीं। एक लंगोट मार के, एक गेरुआ वस्त्र डाल के, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, वो धुनी जमा के वहीं बैठे रहते हैं। उनको चाहे पत्ते में खाने को दीजिए या हाथ में दीजिए, वो ग्रहण कर लेंगे। लेकिन आपसे ये नहीं बोलेंगे कि हमको स्वर्ण के पात्र में भोजन दो। कोई सन्यासी नहीं बोलते है ना। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी कृष्ण के दास। हे महाभागसुत जी, आप भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भागवत कथा हमें सुनाइए, जिसे श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई थी। किसने सुनाई थी? हाँ, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई थी। और राजा परीक्षित जी को इसलिए सुनाई थी कि उनके सिर में कलयुग विराजमान, और कलयुग इसलिए विराजमान थे कि सुखदेव परीक्षित जी ने कलयुग को खुद शरण दी थी। बताया था ना कि कोई शरण में आ जाए ना तो कितू बड़ा दुश्मन हो, कितू बड़ा बैरी हो, उसको कभी जाने नहीं देना चाहिए। वो अंतिम अपने मन की सुन के आपके चरण में आता है। वो उसका मन नहीं कहता है, उनका मन कहता है, इनका मन कहता है यहाँ, तब वो वहां पहुंचती है। साधारण रूप से पुराण अर्थ पुराना है। आचार्य यास्क ने पुराण शब्द की निरुपत्ति प्राचीन समय में जो नया हो कहा है वही पुराण है। प्राचीन समय तो बहुत कुछ था, नया है वही आज के परिवेश पे पुराण है। पुराण पढ़ता कौन है? वो पढ़ता है। बड़े बड़े मैं देखा हूं लोगों के घर में रामायण भागवत महाभारत 18 पुराण पड़े रहते हैं, लेकिन एक शब्द उनको समय नहीं है कि उस पन्ने को पलट के हम दर्शन कर लें। कोई ऐसा नहीं है कि उसको दर्शन कर ले। तो भगवान की भक्ति कहां से मिलेगी? कल बताया था ना, मनुष्य को प्रातः हमेशा कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। प्रभात में अपने हस्त कर का दर्शन करना चाहिए, सभी भगवान का वास होता है। और ना हम ये करते हैं, ना हम अपना स्वयं का चेहरा शीशा में देखते हैं। और जब बाहर किसी काम से निकलते हैं, जब काम नहीं बनता तो उठने के बाद जिसका मुंह देखे रहते हैं, पास पड़ोसी जो भी रहते हैं अगल बगल दाएं बाएं, तो दो सुने के ऊपर हम थोप देते हैं कि उसका मुंह देखा तो मेरा काम आज नहीं बना। अरे तुम पहले अपना चेहरा तो देखो, पहले अपना चेहरा तो देखो कि मेरे चेहरे में क्या है। दूसरे का चेहरा तो बाद में देखना। शायद तुम्हारा चेहरा ही उस दिन निकलने के लायक नहा रहा हो ना हो। पहले अपने चेहरे में तो देखो कि माथे पे तिलक लगा है कि नहीं लगा है। दूसरे का तिलक क्यों झांकते हो? अरे दूसरा कुछ भी करे तुमसे क्या मतलब, तुम अपना तो देखो। प्यारे, कोई किसी का चलाता नहीं, कटु सत्य है एकदम। कोई किसी का परिवार नहीं चलाता। कोई चलाता है?
मैं अपना चलाऊंगा, आप अपना चलाएंगे, वो अपना चलाएंगे, सब अपना चलाते हैं। बस चलाता संसार में ये जिह्वा है। अगर हम आपको गाली दे देना तो आप हमसे बात करना छोड़ देंगे ना। लेकिन हम आदर पूर्वक बात करते हैं तब गाली थोड़ी छोड़ेंगे, उसके बाद भी छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकते। कोई नहीं है किसी का, सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी हैं, मतलब के यार। अभी जरूरत पड़ेगा ना 150 भाई थोड़ा सा जरूरत है, और उसका बारी आएगा ना, अरे यार पर्स में पैसा ही नहीं है यार, आज तो ऐसा हो जाता है, होता है ना। तो ऐसा भाव नहीं रखना, और सामने वाला क्या सोचता है उससे मतलब मत रखिए। आप भक्ति करते हैं, आज भक्ति करने के लिए ना सत्य कामों में बाध्य होती है। सत्य के कामों में बाध्य होती है। हेलो, सीधा थे। तो क्या बोल रहा था मैं कि सत्य के कामों। इसे देखकर व्यास जी ने पूछा कि अभी किशोरावस्था का मेरा पुत्र गया, तब तो आपने वस्त्र नहीं पहने। इसे देखकर व्यास जी ने पूछा कि अभी किशोरावस्था का मेरा पुत्र आपके सामने से गया तो वस्त्र नहीं पहने, और मुझ वृद्धावस्था वाले को देखकर अब आप वस्त्र पहन रहे हैं, लज्जा आ रही है क्या? वो भी तो मनुष्य है। स्त्रियां बोली कि हे ऋषिवर, पुरुष जैसी वेद भरी चलती वृत्ति नहीं है, इसलिए हम वैसी दशा में स्नान करती रहे। उसके मन में ऐसा कोई विचार ही नहीं है कोई कि वो किशोरावस्था में है। अगर ऐसा रहता वो हमारे दर्शन करते तब तो हम वस्त्र पहनते, लेकिन वो जिस रास्ते पे जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, तो हमको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। जब आपकी दृष्टि हमारे तरफ पड़ी तब तो हम कपड़े पहनने लगे। इसलिए हम वैसी दशा में स्नान करती रही, और जब आप आए तो आपकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी तो आपकी अलग जी का मिलन हो गया। व्यास जी ने सब वृतांत जानकर के नारद जी से बोलते हैं, व्यास जी आप अपने कुछ पटु शिष्यों को जंगल में भेजो, वहां भागवत के सुंदर इस श्लोकों का स्वर पाठ करवाए, जिससे सुखदेव जी उनको सुनकर आकर्षित हो और उनके पास आएंगे। इस प्रकार वे आपके पास आ जाएंगे। सुखदेव जी को बोल रहे हैं व्यास जी धन्य बोले, तीरथ नहाए एक फल, संत मिले